बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पावर शेयरिंग जो है एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है जिसमें मेजर सेगमेंट्स जो होते हैं कम्युनिटीज़ के, उनको शेयर प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के अंदर। ये एक मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसमें कम्युनिटी के अंदर सब लोगों को राइट्स दिए जाते हैं कि वो गवर्नमेंट को चला सकें। जो गवर्नमेंट कंट्री के अंदर मौजूद होती है, जो भी कम्युनिटीज़ कंट्री के अंदर मौजूद होती है, ये एक बेस्ट फॉर्म है स्टेबल गवर्नमेंट की, जो कि एबिलिटी ऑफ कॉपरेशन को रिफ्लेक्ट करती है मेंबर्स में। जो कंट्री के मेंबर्स होते हैं, जो कंट्री में जो सिटीजन होते हैं, उनके दरमियान कॉपरेशन को रिफ्लेक्ट करती है। अब हम देखते हैं मीनिंग। पावर शेयरिंग जो है ये एक टेक्निक है जिसमें शेयर की जाती है पावर को डिफरेंट लेवल्स में। कोई भी कंट्री है उसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, जाहिर सी बात है, तो उन कम्युनिटीज़ के अंदर पावर को शेयर किया जाता है। गवर्नमेंट की जो पावर है उसको शेयर किया जाता है। It is an idea inculcated in democracy so that the power is not concentrated at one hand only, and that different forms can keep a check on each other। तो ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म होती है जिसमें जो पावर है वो किसी एक बंदे के हाथ में नहीं रहती, किसी एक बंदे के हाथ में सारी पावर नहीं होती, और पावर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट का खर्चा बहुत कम होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पावर शेयरिंग जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है पावर की डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो सेम लेवल के ऊपर होते हैं, पावर्स के लिहाज से उनमें इक्वली पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिया है ये एग्ज़ाम्पल है पावर शेयरिंग के, जिसमें डिफरेंट फेडरेशंस जो हैं उसको होल्ड किया हुआ है एक साथ इंडिया ने, जहां पावर जो है वो शेयर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट में और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में। पावर शेयरिंग जो होती है वो हेल्प करती है स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ऑर्डर को अचीव करने में किसी भी कंट्री में। अब हम पावर शेयरिंग की फॉर्म्स पढ़ेंगे। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर किया, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया। सेकंड पॉइंट है पावर जो है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर शेयर की जाती है गवर्नमेंट के अंदर। पावर जो है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के दरमियान भी शेयर की जाती है, और पावर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के दरमियान भी शेयर की जाती है। तो ये थी फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। उसके बाद है नीड ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हेल्प्स इन reducing the conflict between various social groups, hence power sharing is necessary for maintaining social harmony and peace। तो जो पावर शेयरिंग है ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है, और जो पावर शेयरिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट होती है सोशल हार्मनी और पीस को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में। और पावर शेयरिंग जो है ये टायरानी ऑफ मेजॉरिटी को भी अवॉइड करने में हेल्प करती है। जो टायरानी होती है मेजॉरिटी की, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में जो मेजॉरिटी होती है उसका रूल होता है, मेजॉरिटी जो होती है वो हुकूमत करती है लोगों की, और जो माइनॉरिटी होती है उसके जो राइट्स हैं उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो इस तरह से टायरानी जो होती है मेजॉरिटी की वो ख़त्म कर दी जाती है, और माइनॉरिटी जो है और सोशल ग्रुप्स जो है, माइनॉरिटी सोशल ग्रुप्स जो होते हैं वो भी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे। जो पावर शेयरिंग है ये हेल्प करती है बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बैलेंस को मेंटेन करती है पावर को मेंटेन करती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर को रिड्यूस करती है किसी भी सिंगल ऑर्गन या बॉडी में। किसी भी सिंगल बॉडी या सिंगल पर्सन के पास पावर नहीं होती, बल्कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रिवॉल्व करती रहती है पावर, जिससे कॉन्फ्लिक्ट का खर्चा कम होता है। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डाइवर्स सोशल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़। तो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ होती हैं उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको ख़त्म करती है ये पावर शेयरिंग। थर्ड है इट मेंटेन द स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर बाय बैलेंसिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉलिटिकल ऑर्डर में भी स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल ऑर्डर भी जो है वो लंबे अरसे तक कायम रहता है, तो इससे जो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने से बहुत फ़ायदा होता है। और ये किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को इंश्योर करती है, क्योंकि कंट्री में जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। ये एक इफ़ेक्टिव और लॉन्ग रन है
लॉन्ग रन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस होते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में वो बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जांपल जो बेल्जियम है उसने यूनिक सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग अडॉप्ट किया, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको पावर देगी और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट सेटअप की गई, जिसमें जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को इलेक्ट करते हैं जो कि से एक लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, जैसे डच हो गया, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग। और इस तरीके से जो टेंशन होती है डच में, फ्रेंच में, उसको बहुत ही रिड्यूस किया और बहुत ही कम कर दिया गया। बहुत हद तक उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क लीडिंग टू कन्फ्यूजन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाएंगे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ बन जाएंगी, डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे, डिफरेंट लेवल्स बन जाएंगे, तो उनमें जो पावर है वो शेयर की जाएगी, जिससे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और काम का बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस गवर्नमेंट में जो है वो बजट हाई हो जाता है, क्योंकि बहुत से पीपल जो उनको हायर किया जाता है, बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है कि वो डिफरेंट सफ़ेयर्स में, डिफरेंट लेवल्स में हुकूमत करें। इसी तरह ये एक्सपेंसिव गवर्नमेंट होती है। और ओवरलैपिंग रोल्स जो हैं वो करप्शन की वजह बनते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को रोल्स दे दिए जाते हैं, बहुत से लोगों को गवर्नमेंट करने के लिए जगह दे दी जाती है, तो वो करप्शन भी कर सकते हैं। अननेसेसरी कंपटीशन हो जाता है डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट लेवल जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं उनके दरमियान कंपटीशन हो जाता है। वो चाहता है कि मैं अच्छा काम करूँ और वो चाहता है कि मैं एक अच्छा काम करूँ, जिससे अच्छी कारकर्दगी और अच्छा रिजल्ट नहीं आता। इट लीड्स टू द वाइडनिंग ऑफ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर स्टेट्स। तो रिच और पुअर स्टेट्स में भी जो गैप है वो बढ़ जाता है। हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो जो पावर शेयरिंग का ये जो टाइप है ये डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। द पावर शेयरिंग ब्रिंग्स अप द गुड चेंजेस इन गवर्नमेंट। जो पावर शेयरिंग है वो गवर्नेंस के अंदर अच्छे चेंजेस लाती है। द पावर शेयरिंग हेल्प्स टू कंट्रोल दिस कंट्रीज मैटर्स इजीली विद पीपल्स अप्रूवल। तो जो पावर शेयरिंग है वो लोगों की मर्जी के अकॉर्डिंग ही कंट्री के जो मैटर्स होते हैं उनको ईजीली कंट्रोल कर लेती है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे। उम्मीद है कि आप लोगों को जो टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।